हेलो एवरीवन, दिस शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। MEC 105 के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 046 MEDSC से भी रिलेटेड है ये। तो इस दोनों सब्जेक्ट में काफ़ी कॉमन टॉपिक हैं, तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक आपके कॉमन है। इंक्लूसिव ग्रोथ 12-20 मार्क्स किसी में भी आ सकता है। 105 में तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, और इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि इस क्वेश्चन को आप कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वो आर्थिक विकास जो सबके लिए क्या लेके आया है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया है, रोजगार के अवसर लेके आया है, और गरीबी को दूर करने में हेल्प करे। जब लोगों के सामने रोजगार आएगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है गरीबी धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो एसेंशियल सर्विस जो पुअर हैं वो असेस कर पाएँ, ठीक है, असेस कर पाएँ कौन सी एसेंशियल सर्विस, हेल्थ और एजुकेशन। जब उनके पास रोज़गार के साधन होंगे तो उनसे गरीबी दूर होगी उनकी, और गरीबी दूर हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो हेल्थ और एजुकेशन जो सबका क्या है, एक मौलिक अधिकार है, सबको मिल पाएगा, ठीक है, कि चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एजुकेशन और हेल्थ ज़रूरी है। इट इंक्लूड प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पावरिंग पीपल थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या है, एक तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि इक्वालिटी आनी चाहिए, कि अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो सबके लिए आए, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आ रही है, सबके लिए आनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है। और लोगों को आगे बढ़ाना किसके थ्रू, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, उनके स्किल डेवलप करना। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सोसाइटी के अंदर, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, यानी कि किसी पर्सन को तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किसी पर्सन को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे कि यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ का हम देखेंगे कि कैसा रोल है, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक टफ़ टास्क है ये, क्यों? एक तो हमारी कंट्री जो है बहुत बड़ी है, ठीक है, किसके मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल इंडिया एंड टू ब्रिंगिंग दैम इनटू द मेन स्ट्रीम इज़ अ मेन कंसर्न। सबसे पहली चीज़, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जो हमारी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, गाँवों में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना एक सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए। सबसे ध्यान चीज़ में हमें यही रखना है। द चैलेंज फॉर इंडिया गवर्नमेंट is to taken the level of growth to all of the section society and to all part of the country। तो हमारे भारत सरकार के सामने क्या चैलेंज आया है कि भाई जो ग्रोथ होनी चाहिए वो सारे, जब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि जितने भी सेक्शन हैं, सभी सोसाइटी में जितने भी सेक्शन है सभी का क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, और पूरी कंट्री में होना चाहिए। द बेस्ट वे टू रियलाइज इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ थ्रू डेवलपिंग पीपल टैलेंट्स। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का बेस्ट वे क्या है, कैसे रियलाइज़ होगी कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, लोगों के जो टैलेंट है उनको आप डेवलप करो, ठीक है। किसी में कोई टैलेंट होता है, किसी में किसी की चीज़ के स्किल अच्छे होते हैं। अब ये थोड़ी ना कि हर कोई पढ़ के ही आगे बढ़ सकता है, ठीक है। हम जैसे एग्जाम्पल ले लें, कोई बहुत अच्छा मतलब सिलाई करता है तो उसको आगे बढ़ाएं, कोई अच्छा बहुत अच्छा पेंटर है तो उसको उसके स्किल डेवलप करें, उसको उसमें आगे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं। तो यही चीज़ मतलब यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है। तो ऐसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि जो लोगों का टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएं हम। इट इज़ सेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दैट अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू वार्ड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इज एसेंशियल टू अचीव ग्रोथ। तभी यहाँ पे देखो क्या लिया गया है, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सोचा कि हम इस अप्रोच को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बना सकते हैं। कैसे भाई, एजुकेशन को भी हमें बढ़ाना, जो लोगों की स्किल है उसको डेवलप करके हम इसको अचीव कर सकते हैं। द चैलेंज ऑफ स्किल शॉर्टेज कैन बी एड्रेस थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और जो चैलेंज है हमारे सामने किसको, कि स्किल की जो शॉर्टेज है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, कि जो पार्टनरशिप चले पब्लिक प्राइवेट दोनों की, सिर्फ ये नहीं कि सरकारी हर चीज़ प्रोवाइड करा रही है, कि स्किल डेवलप कैसे हो, मतलब उसमें दोनों की पार्टनरशिप होनी चाहिए, सरकार की भी और प्राइवेट की भी, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया में फोकस किए गए हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इंडिया जो है 7th मेजर कंट्री है बाय एरिया, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ कंपैरिजन किया गया है, और सेकंड नंबर में पॉपुलेशन पे आती है। इट इज़ द 12th लार्जेस्ट इकॉनमी एट मार्केट एक्सचेंज रेट में इंडिया का 12th नंबर आता है। येट डेवलपमेंट इज़ नॉट विजिबल इंडिया। इसके बावजूद भी इंडिया में कोई डेवलपमेंट की अभी इतना विजिबल नहीं हुआ है। जैसे अगर हम देखें कि जो हमारा नेबर है चाइना, उसकी रेट जो प्रोग्रेस की रेट है वो काफ़ी तेज़ है हमारे देश के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए कि भाई सारे सेक्टर आगे बढ़ें।
तो जो किस किस फैक्टर पे फोकस करना है कि भाई चाइना हमसे क्यों ज़्यादा आगे है। द एक्सक्लूजन इन टर्म्स ऑफ लो एग्रीकल्चर ग्रोथ, लो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, लो ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल अर्बन डिवाइड, जेंडर, सोशल इनक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी आर द प्रॉब्लम ऑफ द नेशन। तो हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो बहुत लो है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ वो बहुत लो है, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव का विकास, रूरल अर्बन डिवाइड्स जो शहर गांव हमारे में है, जेंडर इनइक्वालिटी है, मतलब का बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में एक ये चीज़ ध्यान रखी गई कि इंक्लूसिव ग्रोथ में कि हमें ये सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। Decreasing of poverty and other disparities and raising economic growth are major objective of nation through inclusive growth। तो हमें क्या करना है, हमें गरीबी को कम करना है और जो भी भेदभाव है पूरे जिसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं उसको हमें कम करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। पॉलिटिकल लीडरशिप इन द कंट्री प्ले वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो राजनीतिक जो है नेतृत्व है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक देश के डेवलपमेंट में। बट द स्टडी हैज़ फाउंड द पॉलिटिशियन इंडिया हैव वेरी लो लेवल ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी। लेकिन ये स्टडी में पाया गया है कि जो इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं उनके पास बहुत लो लेवल है किसका, साइंटिफिक लिटरेसी का। स्टडी assess that the cost of corruption in India amount to over 10% of GDP। करप्शन इज़ वन ऑफ द, ये तो हमें पता है कि करप्शन सबसे ज़्यादा प्रिवेंट करता है हमारे देश में कि हमारी देश की ग्रोथ नहीं हो पाई इतनी जितनी अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे देशों से। अब चाइल्ड लेबर की यहाँ बात की जा रही है। वैसे तो हमारे देश में चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया है कि वही 14 साल से कम के बच्चे जो है वो काम नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अनअवेयर हैं इसके बारे में और वो अपनी जीविका चलाने के लिए अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करने के लिए वो लेबर वर्क कर रहे हैं। लिटरेसी लेवल हैज़ टू राइज टू प्रोवाइड द स्किल्ड वर्क फोर्स रिक्वायर्ड फॉर हायर ग्रोथ। लिटरेसी का लेवल हाई करना पड़ेगा। ठीक है, economic improvement in the country are overwhelmed by outdated philosophy and allegation by the politician opposition party in India। तो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, वही पुराने घिसे पिटे सब वो चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ये फोकस किया गया इंक्लूसिव ग्रोथ में कि इन सबको हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब एलिमेंट्स क्या हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, इनको आप अपने आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, कैसे पॉवर्टी से अगर हम कम करेंगे तो कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी भी बढ़ानी है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ानी है। सिर्फ क्वांटिटी से नहीं कि रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री का भी, सोशल सेक्टर का भी, जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसका रिडक्शन होना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूसिव ग्रोथ में इंक्लूड की जाती हैं जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम जा सकते हैं। क्योंकि सभी को हमें कम मतलब जो चीज़ कम करनी है उन्हें कम करना है और जिन्हें बढ़ावा देना है सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करें, हमें सर्विस सेक्टर भी चाहिए डेवलप करता हुआ, हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दें। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि किसी की इनकम तो बहुत ही ज़्यादा है और किसी की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब जिसकी जैसे क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग सैलरी हो, लेकिन सैलरी भी सही हो। Over the past 2 decades, India's contribution to global economic growth has doubled to almost 15%। तो पास्ट 2 डिकेड्स में अगर हम देखें जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फर्दर इनकम पॉवर्टी लेवल हैव डिक्लाइन, इनका जो पॉवर्टी का जो लेवल है वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, रिजल्टिंग इन 133 मिलियन पीपल बीइंग लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन द पास्ट 20 ईयर। तो ये डेटा है। ठीक है, इसमें समझाने को कुछ है नहीं कि 133 मिलियन जो लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, लेकिन 300 मिलियन अभी भी लोग हैं जो अभी भी पॉवर्टी के अंडर में हैं। यूएनडीपी सपोर्ट गवर्नमेंट एफर्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी, यूएनडीपी सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को। अब यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, और जो अचीव करने में हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MEC 108 में जाना, वहाँ इसकी वीडियो डली हुई है। दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ब्रिंगिंग आउट रियल इंप्रूवमेंट इन पीपल लीव्स एंड लिविंग नो वन बिहाइंड। तो हर चीज़ में ये गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, पॉवर्टी रिड्यूस करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लाने में, रियल इंप्रूवमेंट लाने में ये हेल्प कर रहा है।
इन इंडिया गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस सेवरल प्रोजेक्ट सच एज जवाहर। अब इसके इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो ये कुछ प्रोग्राम के नाम है, आप इसमें से लर्न कर लेना, 2-4 जो भी आपको याद हो जाएं। आज लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जवाहर रोजगार योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, रूरल हाउसिंग स्कीम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, तो ये आप पढ़ लेना सारे। The private sector has started contribution with initiatives such as the ICI Foundation having been established with purpose of promoting inclusive growth। अब जो हमारा देश है, ठीक, गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब अगर गवर्नमेंट ही काम कर रही है उसी से ग्रोथ नहीं होगी। इंक्लूसिव का मतलब क्या, सबको एक साथ लेके जाए। तो प्राइवेट गवर्नमेंट ओनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप दोनों चलेंगी तभी जाके जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी अच्छा रोल है इंक्लूसिव ग्रोथ में। तो यहाँ पे ICI फाउंडेशन इस्टेब्लिश की गई, जिसका फोकस क्या था, जिसका पर्पस क्या था, प्रमोट करना इंक्लूसिव ग्रोथ को। द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ हैव इम्पेरेटिव रोल इन ड्राइविंग inclusive growth. There is a need for public and private sector in India to have combined approach toward how they extend, innovate and cooperate in innovative way to enhance inclusive growth। तो दोनों का ही रोल है। अगर हमारे को inclusive growth को आगे लेके जाना है तो दोनों का ही रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी। सिर्फ एक सेक्टर के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।